पीएम मोदी बिहार विजिट। प्रधानमंत्री सोमवार को बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन सहित 36,000 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया के शीशाबाड़ी में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, संजय झा, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी आदि ने भी जनसभा में अपनी बातें रखी। नीतीश बोले, मंच पर के साथी फिर कर रहे थे हमको राजद के साथ भेजने का प्रयास। पूर्णिया के शीशाबाड़ी एसएसबी कैंप मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीच में पाला बदल पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक बार उधर चले गए थे, लेकिन गड़बड़ी शुरू हो गई थी। अब फिर कभी नहीं जाएंगे। अब भाजपा व एनडीए के साथ है और कहीं जाने वाले नहीं है। एक बार फिर हमारे एक साथी, जो मंच पर ही हैं, ने प्रयास किया था, लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री का ये कटाक्ष भीड़ में भी चर्चा का विषय बना रहा। यद्यपि मुख्यमंत्री ने यह बातें किस साथी को लेकर कही, यह कोई समझ नहीं पाया। हिंदुस्तान सुरक्षित और शक्तिशाली हाथों में, मांझी। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सह हम के संस्थापक जीतनराम मांझी ने कहा कि आज हिंदुस्तान सुरक्षित और शक्तिशाली हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की के रास्ते पर है। आज देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 2030 तक देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कहा कि प्रधानमंत्री की बिहार पर विशेष नजर रही है। वे जब भी बिहार आते हैं बड़ी सौगात देते हैं। इस बार सीमांचल वासियों को एयरपोर्ट सहित हजारों करोड़ की सौगात देने पीएम आ रहे हैं। कहा कि जिसको कोई नहीं पूछता पीएम उसका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए आने वाले विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करें। जब जब मोदी आए बिहार के विकास को गति मिली, गिरिराज। प्रधानमंत्री के मंचासीन होने से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सभा को संबोधित किया। उन्होंने जय श्री राम, हर हर महादेव से अपना संबोधन शुरू किया तथा कहा कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, यहां के विकास को गति प्रदान करते हैं। उन्होंने हिंदू एकजुटता पर बल देते हुए होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने का आह्वान किया। वहीं मंच पर मौजूद निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि बिहार में हो रहे विकास कार्यों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वे इसका क्रेडिट राहुल गांधी को न दे दें। बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार जरूरी, रामनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री स्व कर्पूरी ठाकुर के पुत्र एवं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी मंच पर प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व जनसभा को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए यहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में जब तक समन्वय नहीं रहेगा तब तक राज्य का अपेक्षित विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने की लागों से अपील की। पूर्णिया एयरपोर्ट मोदी नीतीश की देन, संजय झा। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। कहा कि यह एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के तहत बना है। कहा कि बिहार सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 61 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। कहा कि यह एयरपोर्ट बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है जो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सकता है। डबल इंजन सरकार ने सीमांचल को आज हवाई जहाज के साथ रेल और रोड से जोड़ दिया है। इसके अलावा कोशी मेची लिंक परियोजना से यहां के 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा बिहार को कई परियोजनाएं मिली है। राज्य सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली, पेंशन राशि में वृद्धि, हर महिला को 10,000 रुपये रोजगार के लिए देने की शुरुआत हुई है। कहा कि बिहार के विकास के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर एनडीए की सरकार बनाए। बिहार को आगे बढ़ा रहे पीएम मोदी, चिराग पासवान। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को तीव्र गति आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वे जब बिहार आते हैं यहां के लिए नई परियोजनाएं शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। आज सीमांचल वासियों को एयरपोर्ट के साथ नई रेल को भी हरी झंडी दिखाई है जो सीमांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उस दौर में जंगल राज था, माता बहनों को निकलना मुश्किल था। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भविष्य का चुनाव करना है। मां बहनों को गाली देने वाली सरकार को चुनना है या काम करने वाली सरकार को। सरकार ऐसी हो जो विकास की बात करे। विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने के लिए एनडीए को सत्ता में लाना होगा। बिहार का निर्माण करने, पलायन रोकने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। देश को विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र बनाने वाले पीएम के हाथों को मजबूत करें। विकास के लिहाज से ऐतिहासिक पीएम की सभा, लेशी।
बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री लेशी सिंह ने मां कामाख्या, मां पूरण देवी की धरती पर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने खासकर इस सीमांचल क्षेत्र के लिए जो सौगात दिया है वह यहां के विकास के लिए ऐतिहासिक है। मंत्री ने कहा कि पूर्णिया में आज जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है वह उनके ही विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि एयरपोर्ट के साथ सीमांचल वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी तोहफा दिया है, इससे यहां के लोगों का आवागमन अब आसान होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार लगातार तरक्की के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सभा में काफी तादाद में लोगों के पहुंचने पर उन्हें धन्यवाद दिया। खासकर जितिया पर्व का पारण होने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं के आने पर उन्हें साधुवाद दिया। सीमांचल व कोशी के विकास के लिए विशेष पैकेज, पप्पू यादव। प्रधानमंत्री की सभा में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी मंच पर मौजूद थे। सांसद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे विकास के साथ हैं, इसलिए यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि विकास में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। खासकर एयरपोर्ट, ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए उनकी प्रशंसा की है। इसके साथ ही उन्होंने सीमांचल और कोसी के लिए विशेष पैकेज देने की भी मांग पीएम नरेंद्र मोदी से की है। इसके अलावा पूर्णिया को उपराजधानी बनाने और इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनवाने की मांग रखी। पूर्णिया में हाई कोर्ट की बेंच का गठन करने व बाढ़ से निजात एवं किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए हाई डैम सहित 5 मांगे उन्होंने सरकार से की। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।